दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 मई सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज के ऊपर। गौरतलब है प्याज पर हम लगातार आपको अपडेट देते हैं, विश्लेषण देते हैं। खबर निकल के आ रही है कि कृषि मंत्रालय से प्राप्त 8 मई के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार रबी सीजन में 11.08 लाख हेक्टेयर में प्याज की बिजाई की गई थी, जबकि लक्ष्य 10.76 लाख हेक्टेयर का रखा गया था और जबकि उसके मुकाबले 11.08 लाख हेक्टेयर में प्याज की बिजाई हुई है। पिछले वर्ष प्याज की खेती के लिए 11.67 लाख हेक्टेयर का इस्तेमाल किया गया था। साल 2022-23 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 31.27 मिलियन टन होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है, क्योंकि पिछले वर्ष 26.64 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, जो इस बार बढ़कर 31.27 मिलियन टन होने की संभावना है। जानिए इसके अतिरिक्त पूरी रिपोर्ट। खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल स्थिति में हमारा प्याज जो कि बांग्लादेश, मलेशिया या यूनाइटेड अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों को होता था, लेकिन फिलीपींस ने इस बार भारत के बजाय चीन से प्याज का इंपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी भारत से प्याज की निर्यात शानदार हुआ है। बागवानी उत्पाद निर्यातक समिति के आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के सीजन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों ने भारत से प्याज की काफ़ी बड़ी मात्रा में आयात किया है, और उसका परिणाम यह है कि साल 2022-23 में 64% की वृद्धि के साथ भारत से करीब 25.25 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। जो मूल्य की दृष्टि से देखें तो ये $561 मिलियन मूल्य का है। गौरतलब है कि भारत में प्याज के निर्यात की अच्छी संभावना है, लेकिन बेमौसम बरसात ने प्याज की फसल को कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। फिर भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में प्याज उपलब्ध है और इसमें अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ज़्यादा अधिक नहीं है, और इस समय हल्की क्वालिटी के कारण, बरसात के कारण खराब हुई फसल के उत्पादों का बाजार में अधिक उपलब्धता है। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि अब आगे निर्यात कितना हो पाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान से नई फसल प्याज की शुरू हो गई है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर को कुछ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। इस साथ साथ यदि हम पाकिस्तान की मुद्रा देखें, वो भी डॉलर के सामने काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को प्याज निर्यात में मिल सकता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में देने वाली है कि भारतीय प्याज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और 1 महीने बाद क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पर, क्योंकि मई और जून में होने वाली बरसात या गर्म हवा की मार पड़ेगी, उसके बाद ही इसको कुछ निर्धारण हो पाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त प्याज की कीमत फसल की क्वालिटी पर निर्भर करेगी। साल 2022-23 में 6.7 लाख टन प्याज खरीदकर बांग्लादेश हिंदुस्तान से सबसे बड़ा प्याज का खरीदार बना। उसके बाद 4.03 लाख टन की खरीद के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात और उसके बाद मलेशिया ने 3.93 लाख टन और श्रीलंका ने 2.7 लाख टन प्याज भारत से खरीदा। तो दोस्तों आगामी समय के अंदर प्याज के क्या भाव बन सकते हैं? जुलाई अगस्त के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव प्याज का बन सकता है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। याद रखिएगा दोस्तों, प्याज के अंदर हमने जब भी आपको अपडेट तेजी का या मंदी का दिया है, वो अक्सर सत्य साबित हुआ है, और देश के अंदर प्याज पर अनुमान, विश्लेषण, अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।